हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम आपको विभिन्न प्रकार के मान बताएंगे, जिसमें से कि सौरमान, चांद्रमान, नक्षत्रमान, सावनमान इत्यादि है। तो यह सिद्धांत ज्योतिर्गणित के कालमनाध्याय चैप्टर से है। तो काल विभाग की परिभाषा में सबसे पहला है सौरमान। सूर्य जितने समय में राशि चक्र अर्थात भचक्र, जिसे हम जूडियक भी कहते हैं, में भ्रमण करते हुए अपने पूर्व या आरंभ स्थान पर एक बार वापस आता है, उतने काल को रवि वर्ष या सौर वर्ष कहते हैं। जैसे कि मेष राशि की शुरुआत से शुरुआत किया हमने और वापस मेष राशि के उसी पॉइंट पे आ गए, तो सूर्य ने एक चक्कर पूर्ण किया। इसे हम रवि वर्ष या सौर वर्ष कहते हैं। और इसी के 12 बराबर हिस्से कर दिए हैं तो उसका 12वां भाग सौर मास। तथा मास के 30वें भाग को अर्थात इसके 30 बराबर भाग कर दिए जाएं तो उनको हम सौर दिन कहते हैं। और दिन का ही 60वां भाग अगर उस दिन के 60 बराबर हिस्से कर दिए जाए तो 60वां भाग एक घटी होता है। तथा घटी के भी 60वें भाग को विघटी कहते हैं। अब दैवमान, जो ऊपर बताया पूर्वोक्त एक सौर वर्ष देवता तथा असुरों के लिए एक अहोरात्र होता है। अर्थात हमारा जो एक साल होता है 300 लगभग 65 दिन, तो वो देवता तथा असुरों के लिए सिर्फ एक अहोरात्र है। और इसी को हम दैवमान कहते हैं। अब देवता असुरों में क्या अंतर है कि लेकिन जब देवताओं का दिन होता है तब असुरों की रात्रि होती है। देवताओं का एक वर्ष 364 सौर वर्षों के तुल्य होता है। बहुत ही आसान है। जब हमारा 364 दिन निकलते हैं तो उनका मतलब मेरा एक साल हुआ तो उनका एक दिन होता है। तो जब मेरे 364 साल होंगे तो उनका एक साल पूर्ण होगा। अतः देवताओं का एक वर्ष 364 सौर वर्षों के तुल्य। अब चांद्रमान, सूर्य चंद्र की एक बार युति के जितने काल के पश्चात जब दूसरी बार युति होती है, उस समयांतर काल को चांद्रमास या विधुमास कहते हैं। सूर्य चंद्र की युति अमावस्या को होती है। अतः चांद्रमास प्रथम अमावस्या से आरंभ होकर दूसरी अमावस्या को समाप्त होता है। पहली युति जहां पर होती है वहां पर वापस जब चंद्रमा होता है तब तक सूर्य 30 डिग्री आगे चला जाता है। अतः दूसरी युति के लिए चंद्रमा को 360 धन 30 बराबर 390 डिग्री की कोणीय दूरी तय करनी पड़ती है। अर्थात पहली युति फर्स्ट अमावस्या से दूसरी अमावस्या अर्थात दूसरी युति के बीच सूर्य 30 डिग्री तथा चंद्रमा 390 डिग्री चलते हैं। अब इस डायग्राम से इसको समझते हैं। सबकी पहली स्थिति यह है कि पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है और तीनों एक लाइन पे हैं। चंद्रमा बीच में है, इसलिए हम अमावस्या कहें, फर्स्ट अमावस्या। अब चंद्रमा एक पूरा चक्कर लगाएगा, रिवोल्यूशन, पीछे, तो वापस लगा के यहीं पे अपनी उसी स्थिति पे आया तो 360 डिग्री घूमा। लेकिन युति नहीं हुई क्योंकि तब तक सूर्य मूव कर गया, कहां पे पहुंच गया, 30 डिग्री आगे। क्योंकि चंद्रमा एक महीने में वापस उसी जगह आया, तब तक सूर्य 30 डिग्री आगे चला गया, क्योंकि एक महीने में यह 30 डिग्री चलता है। तो युति के लिए चंद्रमा को 30 डिग्री और आगे आना पड़ेगा। अब सूर्य चंद्र की युति हुई तो अगली अमावस पड़ी। इसीलिए पहली अमावस से दूसरी अमावस के बीच में चंद्रमा 390 डिग्री चलता है। 360 और 30, 390। और सूर्य चलता है सिर्फ 30 डिग्री। पितृमान, यह चंद्रमास पितृगणों का एक अहोरात्र होता है। जो हमने ऊपर पढ़ा चांद्रमास, यह पितरों का सिर्फ एक दिन रात होता है, अहोरात्र जिसे हम कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो हम लोग एक महीना जिसे कहते हैं, तो पितरों का सिर्फ एक अहोरात्र हुआ है। अब इसको और भी डिटेल में पढ़ते हैं। इसी को पितृमान भी कहते हैं। हमारा एक महीना, उनका एक दिन। चंद्रमा पृथ्वी के चारों परिक्रमा के साथ अपनी धुरी पर भी घूमता है। और यह उसी गति से घूमता है जिस गति से वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जिसका अर्थ है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में उतना ही समय लगता है जितना कि पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लगता है। इसे समकालिक घूर्णन कहा जाता है।
समकालिक घूर्णन के कारण चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है, और यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का परिणाम। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27.32 दिन लगते हैं। इसे अपनी धुरी पर घूमने में भी उतना ही समय लगता है। इसलिए यह पृथ्वी के चारों ओर हर चक्कर में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है। यही कारण है कि हम पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं। अब जिस डायग्राम में बताते हैं कि ये जो हमने पितृमान बताया है उसका असर क्या पड़ता है। ये हम पृथ्वी पे हैं और चंद्रमा यूं घूम रहा है। तो चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी का रिवोल्यूशन 27.32 दिन में पूरा करता है, और ये अपनी एक्सिस पे भी जो रोटेशन है वो भी उतने ही दिन में पूरा करता है। और इस कारण से इसका एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी का फेस करता है, सामने रहता है। अब हमने क्या किया, चंद्रमा के एक तरफ एक आदमी को खड़ा कर दिया। अब वहां कोई आदमी नहीं, तो मान लीजिए रोबोट है या अपना चंद्रयान है, वो इधर ही है। तो वो चाहे इस पोजीशन पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे, वो हमेशा अर्थ के ही तरफ फेस करेगा। इसीलिए हमने चंद्रमा पे एक ये आकृति बना दी। और आप देख सकते हैं कि पूरा अर्थ के चारों तरफ रिवोल्यूशन करने में हमेशा वो अर्थ की तरफ ही है, और दूसरा हिस्सा कभी भी अर्थ की तरफ नहीं आता है। और इसका कारण है समकालिक घूर्णन। चंद्रमा 27.3 दिन में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और इतने ही टाइम में वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ भी घूम लेता है। अब इसका सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है कि आप यहां ध्यान से देखिए, तो जो चंद्रमा ये पृथ्वी सूर्य के बीच में यहां पे है, तो जो हिस्सा सूर्य के कारण वहां अवलोकित है, रोशनी है, वो हमारे लिए अंधेरा है, क्योंकि हम उस हिस्से को देख नहीं सकते। तो इस हिस्से को जिसे हम देख नहीं सकते, वो हमारे पितरों का वास स्थल है, वहीं पे पितर रहते हैं, और वहां अभी दिन है। इस डायग्राम के अनुसार सूर्य ऊपर है, और उस तरफ में अगर चंद्रमा है, तो पृथ्वी से देखने पे जो क्षेत्र हमें दिख रहा है, जो क्षेत्र जिस क्षेत्र पे रोशनी है, वो तो हमें दिख नहीं रहा, इसलिए वो मेरे लिए वहां अंधेरा है। जब ये घूम के चंद्रमा इधर आता है, नीचे की तरफ, पूर्णिमा की स्थिति, तो उस स्थिति में अब जो हिस्सा हम देख सकते हैं, जिसपे रोशनी है, वहां पे उसके जस्ट अपोजिट साइड में अब वहां अंधेरा हो गया है, क्योंकि चंद्रमा पूरा घूम गया है। तो अब पितरों के जगह पे अंधेरा हो गया है। तो आप समझ लीजिए, आधे साइड में पितरों के यहां जब दिन होता है, जब रोशनी होती है वहां पे 15 दिन, तो वो हमारे साइड से वहां पे अंधेरा है, हमें दिख नहीं रहा। और जब वो घूम के चंद्रमा नीचे आ जाता है पूर्णिमा की स्थिति, तो हमें चंद्रमा पूर्ण दिखता है सूर्य की रोशनी के कारण, लेकिन पितरों की साइड में अंधेरा हो जाता है। इसलिए पितरों की साइड में 15 दिन रोशनी और 15 दिन रोशनी नहीं होती है। इसीलिए जब चंद्रयान 3 वहां पे लैंड किया, तो 15 दिन तक तो एक्सपेरिमेंट हुए, और उसके बाद अगले 15 दिन के लिए क्या कहा गया, अब वहां रात्रि हो गई है, और 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद ही फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू करें। श्रावण मास, सूर्य का एक बार उदय से दूसरी बार उदय होने के अंतरकाल को सूर्य का सावन दिन या कुदिन, पृथ्वी का दिन कहते हैं। तो अर्थात सूर्य के एक बार उदय से दूसरी बार उदय होने के अंतरकाल को श्रावण दिन कहते हैं। इसे कुदिन क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी से हम देख रहे हैं, पृथ्वी के रोटेशन के कारण सूर्य का उदय हो रहा है ना, पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है, एक सूर्योदय हुआ, फिर दूसरा सूर्योदय हुआ, तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण हो रहा है, और पृथ्वी पे ऐसा फील होता है, इसलिए हम कुदिन भी कहते हैं, पृथ्वी का दिन कहते हैं। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के 2 बार लगातार उदयांतर काल को उन ग्रहों का सावन दिन कहते हैं। तो अगर हम बृहस्पति पे हों, तो बृहस्पति भी घूम रहा है, तो वहां से सूर्य
का एक उदय से दूसरे उदय जब होगा तो वो बृहस्पति का उदयांतर काल होगा। हर ग्रह का अपना उदयांतर काल है, वो अपनी एक्सिस पे घूमता है और एक बार सूर्य उदय हुआ फिर अगला जब उदय होगा तो उस ग्रह का संबंधी नक्षत्रमान। पृथ्वी जितने समय भचक्र में अपनी धुरी पर एक भ्रमण करती है उस काल को नक्षत्र दिन कहते हैं। तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमते हुए जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो उस काल को हम नक्षत्र दिन कहते हैं। तो नक्षत्र दिन और सावन माह में बहुत ही कम अंतर है, क्योंकि सावन माह में भी हम ये कहते हैं कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमते हुए दो बार सूर्य लगातार देखे या उदय हो तो उसे हम सावन दिन कहते हैं। और नक्षत्र मान में भी लगभग यही कि वो अपनी चक्र पृथ्वी जितने समय भचक्र में अपनी धुरी पर भ्रमण करती है उस काल को नक्षत्र दिन कहते हैं। तो इन दोनों में माइनर डिफरेंस है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। वो माइनर डिफरेंस क्या है कि सूर्य हर दिन में कुछ ना कुछ आगे शिफ्ट हो जाता है, तो उसके कारण पर नक्षत्र अर्थात स्टार्स के केस में उनकी गति इतनी कम है कि वो स्टेशनरी माने जाते हैं और इस कारण से उनका मान स्थिर होता है। तो सावन मान नक्षत्र मान में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। अब बृहस्पति का मान क्या है? मध्यम गुरु जितने समय में एक राशि का, मध्यम गुरु का मतलब है मध्यम गति से चलने वाला गुरु, जितने समय में एक राशि का भोग करता है उस काल को संवत्सर कहते हैं। अब गुरु की गति तो बदलती रहती है, मध्यम गति पर एक पोजीशन ऐसी आती है जब वो मध्यम गति से होता है। अब उस गति से एक राशि का भोग काल जो होता है उसको हम संवत्सर कहते हैं। अब बृहस्पति पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उस समय को अगर उस काल से हम भाग दे दें जितने में उसने मध्यम गति से एक राशि पूरी की थी तो जो नंबर आता है वो 60 आता है, अर्थात 60 संवत्सर होते हैं बृहस्पति के पूरी एक परिक्रमा लगाने में। ऐसे देखने में लगेगा कि भाई एक राशि 30 डिग्री है तो पूरा एक चक्कर लगाने में 60 कैसे हो गए, 12 ही होने चाहिए। लेकिन यहां पे हम 360 डिग्री को 30 डिग्री से नहीं डिवाइड करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, मध्यम गुरु की गति हमने निकाल ली, उस गति से उसने एक राशि को पूर्ण किया, 30 डिग्री चला, जो समय निकला वो संवत्सर है। अब ये समय है, ये डिग्री नहीं है। अब गुरु की गति लगातार बदल रही है, कभी धीमा होगा कभी तेज होगा। अब इस तरह से उसने पूरी एक परिक्रमा की सूर्य की, उस परिक्रमा में जो समय लगा उस समय को उस छोटे से समय से भाग देना है जब मध्यम गति से उसने एक राशि पूर्ण की थी, एक राशि के बराबर चला था। तो जो आंसर आता है वो 60 आता है। इसके मतलब 60 संवत्सर हुए एक एक परिक्रमा करने में बृहस्पति 60 संवत्सर, इसीलिए 60 संवत्सर बनाए गए। तो मध्यम गुरु जितने समय में एक राशि का भोग करता है उस काल को संवत्सर कहते हैं तथा ये विजय से आरंभ करके 60 संवत्सर होते हैं। कल्प के आरंभ में विजय नाम का संवत्सर मनुष्यमान के लिए था। चैत्र शुक्ल प्रवृत्ता को सूर्योदय से मनुष्यमान की प्रकृति का। अब मनुष्यमान संसार में 4 प्रकार के मान व्यवहार में आते हैं: वर्ष, आयन, ऋतु, युगादि। इनको हम सौर मान से कैलकुलेट करते हैं। मास और तिथि चंद्रमा से हम कैलकुलेट करते हैं, चंद्रमा की गति से। व्रत, उपवास, चिकित्सा, सूतक, ये हम हर दिन जो होता है उसे हम सावन दिन कहते हैं, उसके अनुसार करते हैं। और जो हम घटी घटी पल इत्यादि बोलते हैं, ये यूनिट का ये सिस्टम जो है वो नक्षत्र के रिस्पेक्ट में है, नक्षत्र कालिक है। तो इन सौर, चांद्र, सावन तथा नक्षत्र चारों मानों का मिश्रण हम यूज करते हैं, मनुष्यों के लिए व्यवहार होता है, अतः ये मनुष्यमान है। क्यों? क्योंकि मनुष्य इनका उपयोग करता है भिन्न भिन्न कैलकुलेशन में। वर्ष, आयन, ऋतु में सौर मान, मास तिथि में चंद्रमा का मान, व्रत, उपवास, चिकित्सा में सावनात्मक मान, और घटी घटी पल इत्यादि के लिए नक्षत्र कालिक मान। तो मनुष्य क्योंकि इन तीन चारों को यूज करता है तो इसको हम मिश्रण कहते हैं, और इन चारों को भी हम एक साथ क्या बोलते हैं? मनुष्यमान। तो मित्रों, आज के डेट में हमने मान, विभिन्न प्रकार के मान
सौरमान, चांद्रमान, बृहस्पतिमान, मनुष्यमान इत्यादि पढ़ा। पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।